मुकुट कटिका छनी, कर मुरली उर्मा। यही बानक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। राम पहुंच गए हैं ससैन्य रामेश्वरम। सामने है बंगाल की खाड़ी और उस पार है लंका, पिया का देश। इधर शत्रु का देश है, उधर प्रिया का देश है। प्रिया तो वही है और बीच में है बंगाल की खाड़ी। एक अवरोध, एक अवरोध। जीवन में अवरोध हर जगह है और अवरोध की कल्पना करके अगर व्यक्ति ठहर जाए तो ठहर जाता भी है और जो ठहर जाता है वो रुक जाता है। राम को लग रहा है कि विभीषण जो उनके साथ आए हैं ये लंका के वासी हैं, सागर तट के वासी हैं, तो ये कोई और तरीका बताएंगे, माध्यम बताएंगे कि पुल कैसे बनेगा और लंका कैसे पहुंचेगी। इसलिए राम लक्ष्मण को भेजते हैं विभीषण के पास में और सुझाव मांगते हैं कि सागर के पार कैसे जाना है। और जब विभीषण सुझाव देते हैं तो पूरे राम सेना में सन्नाटा छा जाता है। विभीषण का सुझाव है कि राम सागर की शरण में जाकर उनका सहयोग मांगे। विभीषण का तर्क है कि सागर से राम के पैतृक संबंध हैं। राम के पूर्वज राजा सागर ने ही तो सागर का निर्माण किया है। इस तरह से सागर और राम के बीच में एक पारिवारिक तारतम्यता है। इस समुद्र पर राम के पूर्वज का अनुग्रह है। उन्हीं के नाम पर तो समुद्र का नामकरण सागर हुआ है, सागर से सागर। ऐसे में सागर अपना ऋण चुकाएगा, ऐसा विभीषण का मानना है। और इस ऋण चुकाने में अगर सागर अपना प्रवाह उस समय के लिए रोक लेता है तो राम की सेना सागर को पैदल पार करके लंका पहुंच जाएगी। राम शिविर के सारे महत्वपूर्ण लोगों को बड़ा अपमानजनक लगा विभीषण का प्रस्ताव। सामर्थ्यवान राम सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान राम के लिए यह शुभ नहीं है कि वो सागर की शरण में जाएं, याचक बने। याचक राम पर अटूट आस्था रखने वालों के लिए विभीषण का यह प्रस्ताव, मेरे राम, खुद विभीषण जैसा ही है। महासामर्थ्यवान राम कैसे हैं? महासामर्थ्यवान राम जानते हैं कि अपनी शक्ति का आवेशित प्रयोग करने से पहले कम शक्तिशाली के सामने
झुकने से अगर उद्देश्य पूरा हो जाए तो यह शुभ है। शक्ति का प्रयोग स्वयं में सामर्थ्य का अपव्यय है, और विशेष करके तब जब उद्देश्य विध्वंसात्मक हो, डिस्ट्रक्टिव। राम जानते हैं कि रुद्र में महाविध्वंस की शक्ति है, और इसीलिए तो रुद्र प्रायः समाधि में रहते हैं। रुद्र में सृजन की महाशक्ति है, लेकिन संसार की नकारात्मकता में विध्वंसात्मक शक्ति के सक्रिय होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए राम विभीषण का प्रस्ताव स्वीकार कर और अपने समर्थन में लक्ष्मण और सुग्रीव को भी शामिल कर लेते हैं। लक्ष्मण तो राम की छाया है, तो जो छाया है वो तो वही अनुकरण करेगा जो मूल तत्व करेगा। राम की इच्छा देखकर दोनों वीर, लक्ष्मण भी और सुग्रीव भी, अपनी सहमति आस्था के आधार पर देते। सागर के प्रति कोई आस्था नहीं है, आस्था है तो राम। और राम बैठ जाते हैं अभ्यर्थना के लिए, सागर की कुश आसन बिछाते हैं सागर के तट पर, और 3 दिन की सागर अभ्यर्थना के बाद भी पयोनिधि नदी की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। प्रत्युत्तर खो गए तिमिर में, मावस भी रह रहे सो जाते, क्योंकि सूखे अधर दिखा करके मांग रहे हैं राम, कुछ नहीं मिलना है। ऐसे में राम सोचने लगे कि संभव है तो ये निधि को उनकी सामर्थ्य का एहसास ही ना हो, और वो अपने अहंकार में उपेक्षा का व्यवहार कर रहा है। ऐसे में जिसकी प्रार्थना की जा रही है, जिससे प्रार्थना की जा रही है, और वो जड़ है, और वो कार्य सिद्धि का उद्देश्य भी नहीं समझ पा रहा है, तो फिर क्या होता है मेरे राम कि सामर्थ्य आवेशित क्रोध का रूप लेने लगता। क्रोध तो 2 प्रकार का है, मर्यादित और आवेशित। अब मर्यादित क्रोध की आवश्यकता नहीं है, आवेशित क्रोध बढ़ रहा है। राम की प्रशांतता आक्रोश में बदल रही। राम संबोधित करते हैं लक्ष्मण, और सागर को अहंकारी, जड़, अतिचारी बताकर अपनी अमोघ शक्ति का संधान करने के लिए धनुष लाने को कहते हैं। राम का क्रोध अभी मर्यादित है, क्योंकि वो लक्ष्मण को संबोधित करके ये बात कह रहे हैं, अवसर दे रहे हैं सागर को सावधान होकर के विनीत होने के लिए। लेकिन सागर पर अपनी वाणी का प्रभाव होते न देखकर
महाधन्वी, महाधन्वी राम महाधन्वी है। राम अपना धनुष उठाकर शक्ति का संधान प्रारंभ करते हैं। शक्ति का संधान प्रारंभ करते हैं। सागर के जलचरों और वनस्पति में व्यापक प्रकंपन शुरू हो जाता है, क्योंकि शक्ति का एक ही स्थान पर केंद्रीयकरण प्रारंभ होते ही चक्रवात साइक्लोन भयानक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सागर पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जड़ता स्वयं का अनिष्ट भी नहीं पहचानती। और जड़ को चेतन में बदलने के लिए राम का मर्यादित क्रोध अब आवेशित क्रोध में बदल रहा है। राम का मर्यादित क्रोध अब आवेशित क्रोध। राम की चंडता, highly arrogant, राम की चंडता को पहली बार देख रहे हैं लक्ष्मण। स्वयं की चंचलता, आवेग और उग्रता के होते हुए भी लक्ष्मण महाविध्वंस की आहट पहचान गए हैं, क्योंकि अब राम ने अपना इरादा बदल दिया है। अपने पूर्वज सगर से जन्मे सागर को राम विनाश की ओर ले जा रहे हैं। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रारंभ कर दिया है। मानव है मेरे राम। संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग जग गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। मानव है मेरे राम। जो जड़ होता है उसकी सबसे प्रमुख पहचान क्या होती है मेरे राम? कि वो स्वयं की सामर्थ्य में डूबकर महाशक्तिमान को ही चुनौती दे बैठता है। यही तो कर रहा है समुद्र। अपने जीवन दाता को ही स्वयं को समाप्त करने का अधिकार दे बैठता है जड़। इसीलिए तो सबसे जो निकृष्ट स्वरूप है किसी का भी सृष्टि में, वो जड़ता का है। लक्ष्मण रोकते हैं राम। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि लक्ष्मण तो युद्ध को तत्पर रहने वाले जीव हैं। उन्हें तो युद्ध ही आनंद देता है, लेकिन लक्ष्मण रोक रहे हैं राम। लक्ष्मण रोकते हैं राम को, लेकिन राम ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहे हैं। अब ब्रह्मास्त्र का आवाहन हो गया है। इस बीच
सागर में भी चेतना सक्रिय होती है। जड़ है ना, गेंडे को अगर गुलगुलाइए, कुतकुती करिए ना, तो बहुत देर बाद अंदर पहुंचती है उसके, क्योंकि गेंडे की खाल और शरीर तो आप जानते ही, वो जल्दी सक्रिय नहीं होता गुदगुदाने पर। अब सक्रिय हुआ है सागर, वो राम की अभ्यर्थना में उपस्थित हो जाता है। क्षमा प्रार्थी सागर की प्रार्थना और लक्ष्मण की प्रेरणा दोनों मिलाकर राम को ये प्रेरणा देती है कि वो ब्रह्मास्त्र को सागर पर प्रयोग न करे। लेकिन संधान तो हो गया है, आवाहन हो गया है, अब ये कैंसिल नहीं हो सकता। इसलिए राम उस ब्रह्मास्त्र को द्रुमकुल्य क्षेत्र की ओर प्रत्यावर्तित कर देते हैं, जहां पर आवश्यकता है विनाश की। पापी क्षेत्र है ये, और ब्रह्मास्त्र चला जाता है उस ओर। और सागर, अब सागर निवेदन करता है कि बिना सागर में कोई परिवर्तन किए राम सेतु का निर्माण कर सकते। और जब सागर ये बात कह रहा है तो राम सहित सभी को बड़ा आश्चर्य होता है। सागर बताता है कि सुग्रीव की सेना में नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र, जितने वानर हैं महत्वपूर्ण, ये किसी न किसी देवता के पुत्र हैं। ऐसा लगता है कि देवता अपने पुत्रों को किष्किंधा में आकर छोड़ जाते हैं। ऐसे पुत्रों को जिनकी माताओं को वो अपना नहीं सकते थे या अपनाना चाहते नहीं थे, या और कोई मजबूरी हो, तो मेरी कल्पना है, रामायण में नहीं लिखा है, मेरी कल्पना है, क्योंकि ये कर्नाटक का क्षेत्र था, किष्किंधा का, दंडकारण्य से भी दूर था। जो जन स्थान था दंडकारण्य का, वहां से भी दूर था। आसपास सभ्य नगर नहीं थे, तो बिल्कुल एकदम कोर जंगल एरिया था। तो देवता अपने बालकों को यहां छोड़ जाते, और इसलिए हर वानर जो भी महत्वपूर्ण है वो किसी न किसी देवता का पुत्र। तो विश्वकर्मा के पुत्र हैं नल और नील, और जल में भी निर्माण की विधि जानते हैं। सुग्रीव को सागर की बात सुनकर याद आया, इन्हें भी पहले कुछ याद नहीं आता, जब गुजर जाता है, घट जाता है, तब याद आता है। याद आया कि नल और नील बचपन में खो गए, और दोनों भाई नदियों के देश में पहुंच गए। वहां एक वास्तुकार के पास ये दोनों भाई रहे बचपन में, और जल से संबंधित वास्तुकला सीखकर जब युवा हो गए थे तो किष्किंधा लौट आए, ने याद आ गया कहां जाना है। तो ये याद आ जाता है सुग्रीव को। सागर कह रहा है कि नल और नील जिस सेतु को निर्माण करेंगे, सागर कह रहा है कि मैं वचन देता हूं कि मैं उस सेतु को धारण किए रहूं। क्योंकि ये बात भी तो है कि जल में अगर कोई निर्माण होता है तो जल उसे धारण करता है कि नहीं करता है। आप देखते हैं कई निर्माण ऐसे होते हैं जो ध्वस्त हो जाते हैं,
अब मेरे राम देखो एक बात कि समस्या और समाधान के बीच की दूरी कितनी कम, और किसी को एहसास ही नहीं था इस दूरी का। नल और नील अपनी क्षमता को स्वयं भी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई ये हम कर लेंगे। एक रिक्शे वाला कड़ी धूप में जून की कड़ी धूप एक चौराहे पर खड़ा है सवारी की तलाश में। कारें बढ़ गई हैं, भौतिकता भी बढ़ गई है, गर्मी अपनी चरम अवस्था पर है, कोई सवारी नहीं मिल रही है। आधा एक घंटे हो गए हैं खड़े हुए, क्या करे रिक्शे वाला, रोजी रोटी का सवाल है। चल देता है उस स्थान से कि चलो यहां सवारी नहीं मिल रही है, कहीं और मिल जाए। चलता रहता है एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक। अनमना हो गया है, धूप है, प्यास है, भूख है, सवारी नहीं। और चलता चलता चौराहे चौराहे मुड़ता घूमता जब एक जगह पर देखता है कि कोई उसे रोक रहा है तो रुक जाता है। सवारी एक लंबी दूरी पर जाने की बात कह रही है, रिक्शे वाला बड़ा खुश हो जाता है, अच्छे पैसे मिलेंगे, बढ़िया सवारी मिल गई। तब तक देखता क्या है कि वो वहीं पर लौट करके आ गया था जहां पर पहले खड़ा था, उसी चौराहे पर आ गया था जहां से चला था, और सवारी वहीं मिली है। घंटे भर घूमा है, धूप में चला है, पैर चलाए हैं, सवारी तो वही मिली है जहां से वो चला था। तो समस्या और समाधान के बीच में कई बार दूरी अधिक होती ही नहीं। जहां समस्या है समाधान भी वही है, बस फर्क होता है तो एक्सेसिबिलिटी का, कि हम समाधान तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि समस्या में इतना डूब जाते हैं, इतने ठहर जाते हैं, इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और समाधान खोजना रुक जाता है। सागर ने जिस रहस्य को खोला था, वास्तव में वो रहस्य था ही नहीं रहस्य। क्यों? क्योंकि वो रहस्य की बात ही नहीं थी, वो तो ओपन सीक्रेट था, सब जानते। लेकिन फिर भी किसी को ज्ञात नहीं, क्योंकि जब विराट सामने होता है तभी तो सूक्ष्म का बोध जागता है। नल से जब पूछा, नील से पूछा कि तुम्हें तो मालूम था अपनी क्षमता के बारे में, तो बताया क्यों नहीं? तो नल का सपाट उत्तर था कि राम की विराटता में वो स्वयं की सूक्ष्मता को विस्मृत कर गया था। जब राम सामने हैं तो मेरा क्या है इसलिए नहीं बताया, राम है तो बस खत्म हो गया काम। और सुग्रीव को अपनी महान सरलता के कारण, सरलता भी जरा महान हो जाए तो कष्टकर होती है, नल की क्षमता का एहसास ही नहीं था। और जो बाकी के यूथपति थे उन्हें इस समस्या का अभिज्ञान ही नहीं था। सबकी अगाध आस्था थी राम, कि राम तो सागर पार जाने का कोई रास्ता खोज ही लेंगे। और राम का परिचय तो सबसे नया था, वो तो नहीं जानते नल नील के बारे में।
इस विषय पर पूरी सेना में चर्चा भी नहीं हुई थी। इसलिए समस्या की गंभीरता के प्रति कोई संवेदना भी नहीं थी। राम ने सुग्रीव को, अब तय हो गया कि नल नील निर्माण करेंगे राम सेतु का, तो राम ने सुग्रीव को रामेश्वरम में शिव मंदिर स्थापित करने की जिम्मेदारी, कि भाई तुम बनाओगे, तुम इंचार्ज होगे। क्योंकि राम लगातार ये ध्यान रख रहे हैं कि सुग्रीव की उपयोगिता सिद्ध होती रहे, सुग्रीव को अपने अस्तित्व का एहसास बना रहे कि उनका अस्तित्व क्रियाशील है। जो पूरा दल होता है, अभियान दल, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो अपनी भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है, और उसे उस भूमिका का विज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। राम को फिर लग रहा है कि सुग्रीव नेग्लेक्ट हो रहे हैं, तो उनका भाई सुग्रीव, अब जो रामेश्वरम मंदिर की स्थापना करनी है, लंका प्रयाण से पहले उसके इंचार्ज आप हैं, और इस मंदिर का निर्माण आप करेंगे। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। चली सेना कछु बरने न जाई, कर जही मरकट भट समुदाय। सेतु बंधु डिग चढ़ी रघुराई, चितव के पाल सिंधु बहुताई, चितव के पाल सिंधु बहुताई। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय